इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस के दरमियान जो है वो फ़र्क बयान करें। ये फिगर है, डिस्टेंस है, डॉटेड लाइन पे ये डिस्टेंस दिखाया गया है, ये डिस्टेंस ए से बी तक ये डिस्टेंस है। एंड डिस्प्लेसमेंट को जो है रेड लाइन से दिखाया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक ये डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक ये जो है डिस्टेंस है। इसको डिस्टेंस कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिगर शोज कर्व्ड पाथ, ये फिगर जो है वो कर्व्ड पाथ दिखाती है। लेट एस बी दी लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ, ये एस जो है लेंथ है कर्व्ड पाथ का, ये लेंथ है। बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी, ए पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो है ये कर्व्ड पाथ को दिखाती है नेट। देन एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ये जो कर्व्ड पाथ है एस ये डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस की डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। लेंथ ऑफ द पाथ, इस पाथ ये इस रास्ते की जो लेंथ है बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कौन से, ए और बी के दरमियान जो पाथ है, इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के दरमियान ये जो पाथ है ए से बी तक, ये डिस्टेंस है। बताया गया है कि इस फिगर के अंदर ए से बी तक डिस्टेंस को डी से रेड लाइन से शो किया गया है और ए से बी तक इस पाथ को ऐसे जाहिर किया गया है। पहले हमने डिस्टेंस की तारीफ की है, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है कि 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है। कंसीडर बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग द कर्व्ड पाथ, एक बॉडी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कर्व्ड पाथ के जरिए जाती है। जॉइन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन, ए पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ या स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दो। द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस, ये पॉइंट ए बी जो है ये डिस्टेंस जो है वो बयान करेगी। विच इज़ द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी, ये ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड डी एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो डी है और इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, और इसको डी से जाहिर करते हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन डिस्टेंस की डेफिनेशन फिर एक दफ़ा, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ उसके डिस्टेंस का जिक्र है। लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ है इसकी, उसको हम जो है वो डिस्टेंस कहते हैं। अगर इस डिस्टेंस को जो है इसकी मैग्नीट्यूड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाए, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ली जाए तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है।
हमने डिफरेंस दो का मालूम कर लिया है, दो को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट था। आगे स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो है वो ये डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में हमने जो है डिस्टेंस जो है इसमें हमने इनको डिफरेंशिएट करना है, स्पीड और वेलोसिटी को, सॉरी। What information do we get by knowing the speed of moving object? हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से क्या मालूमात हासिल होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की वो रेट है जिसके हिसाब से वो हरकत कर रहा है। इन अदर वर्ड, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड। यूनिट टाइम में जितना वो फासला तय करता है उसको स्पीड कहते हैं। जिस तरह ये एक बर्ड है, परिंदा है, 200 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 200 किलोमीटर ये सफ़र कर रहा है, ये इसकी स्पीड है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये जो परिंदा है इसने 200 जो है डिस्टेंस कवर किया है, और यूनिट क्या है, पर आवर में इसने जो है वो तय किया, लिहाजा ये क्या है, डिस्टेंस इसका स्पीड है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। जो डिस्टेंस जो है कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में करता है उसको स्पीड कहते हैं। कहा गया है कि हमें कौन सी इतलात मिलती हैं स्पीड के बारे में, किसी कोई चीज़ जो है अगर उसकी स्पीड के बारे में हमें क्या मालूमात मिलती है। स्पीड जो है ये उस ऑब्जेक्ट का रेट है जिस रेट से वो मूवमेंट कर रही है, और डिस्टेंस जो है कोई ऑब्जेक्ट जितना तय करता है यूनिट टाइम में उसको स्पीड कहते हैं। अब यूनिट टाइम जो है सेकंड भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक सेकंड भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक ईयर भी हो सकता है। टाइम के लिए कोई भी यूनिट हो सकती है। डेफिनेशन में बताया गया डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, इज कॉल्ड इट्स स्पीड, तो इसकी स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस कवर किया उसने 200 किलोमीटर, तो यूनिट टाइम कितना लिया गया, एक घंटे में। एक घंटे में जो उसने डिस्टेंस तय किया है इस बर्ड ने, फॉल्कन ने, इसको स्पीड कहते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होगा, आगे ये बयान करते हैं। Velocity tells us not only the speed of the body but also the direction along which the body is moving। अगर तो बॉडी की डायरेक्शन का भी जिक्र कर दिया जाए यूनिट टाइम के साथ तो वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर उसके डायरेक्शन का जिक्र ना हो तो वो स्पीड होगी। एक परिंदा है 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, वो उसकी स्पीड है। अगर हम कहते हैं फाल्कन 200 किलोमीटर पर आवर जो है वो मशरक की तरफ जा रहा है तो ये उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ ए बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलोंग विच द बॉडी इज मूविंग। ये उसकी डायरेक्शन भी बताता है जिस सिमत में जो है वो बॉडी मूव कर रही होती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में चूंकि डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट के ये इक्वल होती है। द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का रेट जो है, डिस्प्लेसमेंट में हमने डायरेक्शन का जिक्र किया था, डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया था। द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। क्या वेलोसिटी की डेफिनेशन है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इससे भी पढ़ा जा सकता है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड
इट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम पे डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को v से बयान किया गया है, प्रेजेंट किया गया डिस्प्लेसमेंट को d से, टाइम टेकन को t से। तो फिर ये जो डिस्टेंस है अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v t ये आ गया और d इधर आ गया। डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम टेकन। Here d is the displacement of the body moving with the velocity v, जो velocity v के साथ का मूव कर रहा है इन अ टाइम t में। SI यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एज स्पीड मीटर पर सेकंड। SI यूनिट में जो स्पीड का यूनिट है वो ही वेलोसिटी का यूनिट है। स्पीड जो है वो भी मीटर पर सेकंड में बयान की जाती है, वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड में बयान किया गया। हमने इस लेसन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस को बयान किया गया है। अगर ये फाल्कन है 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चल रहा है तो इसको हम स्पीड कहेंगे। अगर हम कहते हैं कि यही फाल्कन 200 किलोमीटर पर आवर जो है वो मशरक की तरफ जा रहा है तो फिर ये इसकी वेलोसिटी होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो यूनिट टाइम में कोई जो ऑब्जेक्ट फासला तय करता है उसको स्पीड कहते हैं। अगर उसी के यूनिट टाइम को द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कैसे बयान करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन पे जो है डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी को v से, डिस्प्लेसमेंट को d से और t से टाइम को बयान करते हैं। ये इक्वेशन हमारी हो जाती है d इक्वल v मल्टीप्लाई t। तो d क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है, v जो है वेलोसिटी है, t या टाइम है। अच्छा, यहाँ एक जो बात बयान की गई है कि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट एक ही होता है। स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, कितने मीटर बाई एक सेकंड में वो फासला तय करती है, और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड में ही बयान किया जाता है। थैंक यू।